हेलो स्टूडेंट, कंप्यूटर नेट के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे हम अपनी टेबल पे डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हैं और उसका दो तरीके से हम डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं। एक तो टेबल स्टाइल से और एक टेबल के डिज़ाइन मैनुअली हम अप्लाई कर सकते हैं। और आज के वीडियो में हम सीखेंगे टेबल का लेआउट कैसे चेंज होता है। तो आपको जब कर्सर जो है आपके टेबल के अंदर कहीं पर भी होता है तो आप ऊपर देखोगे दो टैब खुल जाते हैं, एक डिज़ाइन और एक लेआउट। तो पिछले वीडियो में हमने डिज़ाइन के बारे में सीखा था और इस वीडियो में हम सीखेंगे लेआउट के बारे में। तो ऊपर डिज़ाइन के बगल में अब दूसरा लेआउट है, दूसरा टैब है लेआउट टैब। अब हम लेआउट टैब पर क्लिक करेंगे तो ध्यान रखना है कर्सर टेबल में होगा तभी आपको डिज़ाइन और लेआउट टैब आपको ऊपर नजर आएंगे। अब आप लेआउट टैब पे क्लिक करोगे तो आप नीचे देखोगे प्रॉपर्टी बार में लेआउट टैब के ऑप्शंस आ गए हैं जिसपे अलग अलग ब्लॉक हैं, टेबल, रो, कॉलम्स, मर्ज, सेल साइज, अलाइनमेंट और डेटा। तो सबसे पहले हम सीखते हैं टेबल ऑप्शन। तो सबसे पहले हमने पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है, या सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप टेबल के अंदर कहीं पर भी कर्सर रखो और सबसे पहला टेबल ऑप्शन में आपको मिलेगा सेलेक्ट में जाओगे और सेलेक्ट सेल पे क्लिक कर दोगे। तो सेलेक्ट सेल से क्या होगा कि आपने टेबल के अंदर जिस सेल पर कर्सर रखा हुआ है, जैसे मान लिया मैंने अमन सेल पे जिसमें अमन लिखा हुआ है उस सेल पे कर्सर रख दिया ये। अब आप सेलेक्ट में जाओ और सेलेक्ट सेल पे क्लिक कर दो तो आप देखोगे अमन सेल सेलेक्ट हो गया, यानी कर्सर जिस सेल पे होगा वो सेल सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद होता है अगला ऑप्शन सेलेक्ट कॉलम, यानी कि आप जिस कॉलम पे कर्सर रखोगे वो कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। माना मुझे एज वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है तो एज वाले कॉलम पे किसी भी सेल पे कर्सर रख दो और सेलेक्ट में जाके सेलेक्ट कॉलम पे क्लिक कर दो तो वो कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से आप किसी रो को सिलेक्ट कर सकते हो। माना मुझे ID नंबर 2 वाली रो को सिलेक्ट करना है तो ये ID नंबर 2 वाली रो पे किसी भी सेल पे कर्सर रख दो और सेलेक्ट में जाके सेलेक्ट रो पे क्लिक कर दो तो वो रो सेलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद अगर पूरी टेबल सेलेक्ट करनी है तो कर्सर किसी भी सेल पे रख दो फिर और सेलेक्ट में जाके सेलेक्ट टेबल पे क्लिक कर दो तो आपकी पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद है प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि आप इस कर्सर को यहाँ से पहले टेबल का साइज छोटा कर दो, यानी कि उसकी विड्थ और हाइट थोड़ा कम कर दो। ये हमने इसलिए किया है क्योंकि टेबल का साइज कम रहेगा, यानी हमें पेज में थोड़ा राइट में स्पेस चाहिए, इसके लिए हमने क्या है टेबल की विड्थ और हाइट थोड़ा कम कर दिया। अब आप प्रॉपर्टीज में जाओगे और प्रॉपर्टीज में जाके आपको अपनी ये टेबल का अलाइनमेंट क्या करना है, यानी कि इस टेबल को पेज में कहाँ चाहिए, राइट में चाहिए तो यहाँ पर ऑप्शन है राइट, यहाँ राइट पे क्लिक कर दोगे। और अगर टेबल आपको पेज के सेंटर में चाहिए तो सेंटर पे क्लिक कर दोगे और लेफ्ट में तो बाय डिफ़ॉल्ट होती ही है। तो मुझे सेंटर करना है तो जैसे आप सेंटर पे क्लिक करके ओके करोगे तो टेबल आपके पेज के सेंटर में आ जाएगी। इसके बाद दोबारा प्रॉपर्टीज में जाओ, राइट पे क्लिक करो और ओके कर दो, टेबल पेज के राइट में आ गई। वापस लेफ्ट में चाहिए, प्रॉपर्टीज में जाओ और लेफ्ट पे क्लिक कर दो और ओके कर दो, टेबल लेफ्ट में आ जाएगी। तो ये प्रॉपर्टीज ऑप्शन तभी यूज होगा जब आपकी टेबल की विड्थ कम होगी, यानी टेबल को लेफ्ट राइट होने के लिए थोड़ा सा पेज में स्पेस चाहिए, वो हमने टेबल की विड्थ इसीलिए कम करी थी। अब इसके बाद अगला ऑप्शन है डिलीट में क्या होता है कि जैसे कि मुझे इस टेबल में किसी डाटा को डिलीट करना है। अब डाटा को डिलीट तो हम कर सकते हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेल, रो और कॉलम को डिलीट करने की। तो सबसे पहले किसी सेल को डिलीट करते हैं। तो कौन सा सेल डिलीट करना है, माना मुझे ये अकाउंटेंट वाला सेल जिसपे अकाउंटेंट लिखा हुआ है इस सेल को डिलीट करना है। अब अकाउंटेंट वाले सेल को कैसे डिलीट किया जाएगा, तो आप सबसे पहले तो कर्सर अकाउंटेंट वाले सेल पे रखोगे और उसके बाद डिलीट में जाओगे और डिलीट सेल पे क्लिक कर दोगे। अब आप जब डिलीट सेल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आएंगे कि आपको उस सेल को किस तरह से डिलीट करना है। एक ऑप्शन होता है शिफ्ट सेल लेफ्ट, यानी कि उसके लेफ्ट में जितने भी सेल हैं वो सब लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएंगे,
या शिफ्ट सेल अप यानी सारे सेल ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, या उस सेल की पूरी रो डिलीट हो जाएगी, या उस सेल का पूरे कॉलम डिलीट हो जाएंगे। ये चारों ऑप्शन एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमने ऑप्शन चुना शिफ्ट सेल लेफ्ट, तो हमने कर्सर जो है वो रखा हुआ है अकाउंटेंट वाले सेल पे और डिलीट में जाके डिलीट सेल पे क्लिक करा। 4 ऑप्शन आए, हमने पहला ऑप्शन सेलेक्ट करा यानी शिफ्ट सेल लेफ्ट, और उसके बाद जैसे ही ओके करेंगे तो आप देखोगे जितने भी सेल उस अकाउंटेंट से राइट में थे वो सब लेफ्ट में शिफ्ट हो गए। कंट्रोल जेड यानी कि अंडू। फिर से जाते हैं डिलीट में और डिलीट सेल पे क्लिक करते हैं। अब हम ऑप्शन चुनते हैं शिफ्ट सेल अप, और जैसे ओके करेंगे उस सेल से नीचे जितना भी डाटा था वो सब ऊपर शिफ्ट हो गया। कंट्रोल जेड, और इसके बाद ऑप्शन है डिलीट सेल में जाके डिलीट एंटायर रो, यानी जिस सेल पे कर्सर है वो पूरी की पूरी रो डिलीट हो जाएगी। यानी आप देखोगे अकाउंटेंट वाली रो पूरी डिलीट हो गई। कंट्रोल जेड, फिर डिलीट में गए, डिलीट सेल, और इस बार हम चुनेंगे डिलीट एंटायर कॉलम। जैसे ओके करेंगे तो अकाउंटेंट वाला पूरा कॉलम डिलीट हो गया। तो इस तरह से किसी सेल को आप 4 तरीके से डिलीट कर सकते हो। अब बारी आती है किसी रो को या किसी कॉलम को डिलीट करने की। मान लिया मुझे ये आखिरी वाली रो डिलीट करनी है, तो आखिरी वाली रो सिलेक्ट करा, डिलीट में गए, डिलीट रो पे क्लिक करा, आखिरी वाली रो डिलीट हो गई। ऐसे मुझे एज वाली कॉलम डिलीट करना है, तो एज वाला कॉलम सिलेक्ट करा, डिलीट में गए, डिलीट कॉलम पे क्लिक कर दिया। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, पिछला स्टेप आगे सारा। अब मुझे पूरी टेबल डिलीट करनी है, तो पूरी टेबल डिलीट करने के लिए आपको सीधा डिलीट में जाना है और डिलीट टेबल पे क्लिक कर देना है, तो पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी। कंट्रोल जेड। तो इस तरह से आप अपनी टेबल को अलग अलग तरीके से डिलीट कर सकते हो। इसके बाद ऑप्शन है कि आप अपनी टेबल में कोई रो या कोई कॉलम कैसे इंसर्ट कर सकते हो और कहां पर इंसर्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले है कि जैसे मुझे ये आईडी नंबर 3 वाली जो रो है, ये आईडी नंबर 3 जिसमें लिखा हुआ है, इस रो से ऊपर एक रो इंसर्ट करनी है। तो इस रो पे कहीं पर भी कर्सर रख दो और उसके बाद आपको जाना है इंसर्ट अबव पे। जैसे आप इंसर्ट अबव पे क्लिक करोगे तो 3 वाली रो से अबव यानी ऊपर एक रो इंसर्ट हो जाएगी। इसी तरह से मुझे आईडी नंबर 1 वाली रो से नीचे एक रो इंसर्ट करनी है, तो आईडी नंबर वाली रो पे कहीं पर भी कर्सर रख दिया और इंसर्ट बिलो पे क्लिक कर दिया, तो आईडी नंबर 1 वाली रो से नीचे एक रो इंसर्ट हो जाएगी। इसके बाद है कि मुझे एज वाले कॉलम से पहले यानी कि लेफ्ट में एक नया कॉलम इंसर्ट करना है, तो एज वाले कॉलम पे कहीं पर भी क्लिक कर दिया और इंसर्ट लेफ्ट पे क्लिक कर दिया, तो एज वाले कॉलम से पहले यानी लेफ्ट में एक नया कॉलम आ गया। इसी तरह से मुझे एम्प्लॉय के नाम वाले कॉलम के राइट में एक नया कॉलम इंसर्ट करना है, तो एम्प्लॉय वाले कॉलम पे कहीं पर भी क्लिक कर दो और इंसर्ट राइट पे क्लिक कर दो, तो एम्प्लॉय वाले कॉलम के राइट में एक नया कॉलम इंसर्ट हो गया। तो इस तरह से इंसर्ट अबव किसी रो से पहले, इंसर्ट बिलो किसी रो के बाद, इंसर्ट लेफ्ट किसी कॉलम के लेफ्ट में, इंसर्ट राइट किसी कॉलम के राइट में आप रो कॉलम इंसर्ट कर सकते हो। तो अब मैं ये जो ब्लैंक कॉलम है इसे सिलेक्ट करके डिलीट में जाके डिलीट कॉलम, इस कॉलम को सिलेक्ट करा, डिलीट में जाके डिलीट कॉलम, इस रो को सिलेक्ट करा, डिलीट में जाके डिलीट रो, और इस रो को सिलेक्ट करा, डिलीट में जाके डिलीट रोज। तो ये था रो एंड कॉलम्स ब्लॉक के अंदर डिलीट, इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट। अब है मर्ज ब्लॉक। मर्ज ब्लॉक में क्या होता है, इसके लिए हमें इस टेबल में नीचे कुछ ब्लैंक सेल बनाने पड़ेंगे। तो उसके लिए लास्ट सेल पे कर्सर रखो, टैब का बटन दबा दो, फिर लास्ट सेल पे कर्सर रखो, टैब का बटन, फिर लास्ट सेल पे कर्सर, टैब का बटन। तो इस तरह से 3 रो हमने बढ़ा दी। अब है सबसे पहले मर्ज सेल ऑप्शन, यानी कि मर्ज ब्लॉक के अंदर पहला ऑप्शन है
मर्ज सेल्स। अब ये मर्ज सेल क्या होता है? जैसे कि मुझे इस टेबल में इन 4 सेलों को, जिन 4 सेलों को मैंने सेलेक्ट किया है, मुझे इन 4 सेलों को, यानी कि ये सेल, ये सेल, ये सेल और ये सेल, ये चारों सेल मुझे एक बनाना है, यानी कि चारों सेलों को एक सेल बनाना है, यानी कि ये पूरा एक सेल बन जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पूरा एक सेल हो जाएगा। वो होगा मर्ज सेल के थ्रू। तो इन चारों सेलों को सिलेक्ट करके मर्ज सेल पे क्लिक कर देंगे तो आप देखोगे ये चारों सेल क्या हैं, एक सेल बन गए हैं। इसे हम बोलते हैं मर्ज सेल। इसी तरह से अगर आपको इन तीनों सेलों को एक बनाना है, तीनों को सिलेक्ट करा और मर्ज सेल पे क्लिक कर दिया, तीनों सेल एक बन गए। इस तरह से जिन सेलों को आप सिलेक्ट करोगे वो सब आपस में मर्ज हो जाएंगे, यानी कि एक हो जाएंगे। इसके बाद होता है स्प्लिट सेल। अब स्प्लिट सेल मर्ज सेल का उल्टा होता है, यानी मर्ज सेल तो एक से ज़्यादा सेलों को एक बनाता है और स्प्लिट सेल एक सेल को एक से ज़्यादा सेल बनाता है। जैसे कि मुझे इस पूरे बड़े सेल में कुछ सेल बनाने हैं, तो पहले आप इसके अंदर कर्सर रखोगे क्लिक करके और स्प्लिट सेल में जाओगे और इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए और नंबर ऑफ रो कितनी चाहिए। तो माना मुझे चाहिए नंबर ऑफ कॉलम्स 3 और नंबर ऑफ रो चाहिए 2। तो जैसे ही मैं ओके करूँगा तो आप देखोगे इस सेल के अंदर 3 कॉलम्स और 2 रो बन गए। ऐसी सेल पे क्लिक करो, स्प्लिट सेल में जाओ, इसमें मुझे बनाने हैं नंबर ऑफ कॉलम्स 4 और नंबर ऑफ रोज बनाने हैं 3। तो नंबर ऑफ कॉलम 4, नंबर ऑफ रोज 3। जैसे मैं ओके करूँगा तो आप देखोगे इसमें नंबर ऑफ कॉलम तो 4 हो गए, नंबर ऑफ रोज 3 हो गई है। तो ये था आपका स्प्लिट सेल। इसके बाद होता है स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल क्या होता है कि जैसे कि मुझे इस पूरी टेबल में से ये जो मैंने लास्ट में एक्स्ट्रा टेबल बना दी है, यानी एक्स्ट्रा ये सेल बना दी है, ये मुझे इस टेबल से अलग करना है, यानी इसकी टेबल अलग बना दी है, यानी इस पार्ट को इस टेबल से तोड़ना है, अलग करना है। वो होता है स्प्लिट टेबल। तो 4 के नीचे जो सेल है यहाँ पर कर्सर रखेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ से इस टेबल को इससे अलग निकालना है। यहाँ पर कर्सर रखेंगे और स्प्लिट टेबल पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आप देखोगे ये टेबल इस टेबल से अलग हो गई। अब ये टेबल अलग है और ये टेबल अलग है। अब आप चाहो तो इस टेबल में कुछ नया लिख सकते हो, क्योंकि ये टेबल अब इस टेबल से अलग हो गई है। तो ये जो अलग टेबल है इसको मैं यहाँ पर क्लिक करके सिलेक्ट करता हूँ और डिलीट में जाके डिलीट टेबल कर देता हूँ। तो इस तरह से एक टेबल में से कुछ पार्ट अलग निकाल के दूसरी टेबल आप बना सकते हो। तो वो था आपका स्प्लिट टेबल। इसके बाद होता है अगला सेल साइज ब्लॉक के अंदर ऑटो फिट। ऑटो फिट क्या होता है? जैसे कि मैंने ये पूरी टेबल सेलेक्ट कर दिया और ऑटो फिट में 3 ऑप्शन हैं। एक ऑटो फिट कंटेंट्स, ऑटो फिट विंडो, फिक्स कॉलम विड्थ। सबसे पहले है ऑटो फिट कंटेंट। ऑटो फिट कंटेंट में क्या होगा कि आपके डाटा के हिसाब से टेबल की विड्थ फिट हो जाएगी। तो पहले ये ऑप्शन चुन लेते हैं। आप देखोगे आपके डाटा के हिसाब से आपके कॉलम की विड्थ फिट हो गई है। जैसे एम्प्लॉय की विड्थ थोड़ी ज़्यादा है, आईडी नंबर की कम है, एज की थोड़ी और कम है, यानी डाटा के हिसाब से कॉलम की विड्थ ऑटो फिट हो गई है। कंट्रोल जेड, फिर से पहले स्टेप। अब हम चुनते हैं ऑटो फिट में ऑटो फिट विंडो। ऑटो फिट विंडो का मतलब है कि आपके पेज के मार्जिन के हिसाब से टेबल की विड्थ फिट हो जाएगी। कंट्रोल जेड। और तीसरा ऑप्शन है फिक्स कॉलम विड्थ। फिक्स कॉलम विड्थ का मतलब होता है कि आपने टेबल का जो भी साइज डिसाइड किया था वो वैसी रहेगा, यानी कि आपको या तो मैनुअली ही आप चेंज कर सकते हो या फिर वो पहले जैसा रहेगा। यानी कि आप टेबल में ऑटो फिट कंटेंट्स, यानी ऑटो फिट कंटेंट्स का मतलब होता है कि आपकी टेबल के डाटा के हिसाब से टेबल की विड्थ ऑटो फिट हो जाएगी। और ऑटो फिट विंडो में आपकी टेबल जो है वो आपकी टेबल के मार्जिन के हिसाब, यानी आपके पेज के मार्जिन, जो आपका पेज का मार्जिन है उस हिसाब से टेबल की विड्थ ऑटो फिट हो जाएगी। इसके बाद होता है कि आप अपनी टेबल को
मैन्युअली विड्थ हाइट चेंज कर सकते हो और यहाँ पर वैल्यू दे के भी आप अपने टेबल की विड्थ हाइट चेंज कर सकते हो। तो जैसे मैंने पूरी टेबल को सिलेक्ट कर दिया और यहाँ से उसकी विड्थ, सॉरी ये हाइट है, और यहाँ से उसकी विड्थ दे सकते हो। तो आपको टेबल का अपना जो भी साइज देना है, हाइट कितनी देनी है और विड्थ कितनी देनी है, वो आप दे सकते हो। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। आप पूरी टेबल को सिलेक्ट करो और डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक कर दो। तो डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक करके क्या होगा, पहले मैं कुछ रो की हाइट कम कर देता हूँ, कुछ रो की हाइट ज़्यादा कर देता हूँ, किसी कॉलम की विड्थ कम कर देता हूँ, किसी कॉलम की विड्थ ज़्यादा कर देता हूँ। अब मैंने पूरी टेबल को सिलेक्ट करा और डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक कर दिया। तो डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक करके क्या होगा, सभी रो की हाइट सेम हो जाएगी, और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक करके क्या होगा, सभी कॉलमों की विड्थ सेम हो जाएगी। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। इसके बाद होता है अलाइनमेंट ब्लॉक के अंदर कि आपको अपने इस टेबल के अंदर जो डाटा लिखा हुआ है सेल पे, वो डाटा कहाँ रखना है, बॉटम पे या बॉटम के लेफ्ट में या बॉटम के राइट में या बॉटम के सेंटर में या टॉप के सेंटर में या टॉप के लेफ्ट में या टॉप के राइट में या बिल्कुल मिड में। जहाँ पर भी आपको डाटा रखना है वहाँ पर आप डाटा रख सकते हो। तो ये था आपका अलाइनमेंट। इसके बाद होता है टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन क्या होता है, जैसे मैंने फर्स्ट रो को सिलेक्ट करा, टेक्स्ट डायरेक्शन में गए, तो एक बार आप टेक्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक करोगे तो आपका डाटा टॉप से बॉटम की तरफ डायरेक्शन हो जाएगा। दोबारा उसी पे क्लिक करोगे, आपका डाटा बॉटम से टॉप की तरफ डायरेक्शन हो जाएगा, और फिर तीसरी बार क्लिक करोगे तो फिर से डायरेक्शन लेफ्ट से राइट की तरफ हो जाएगा। तो लेफ्ट से राइट डायरेक्शन तो पहले से होता है, टॉप से बॉटम और बॉटम से टॉप डायरेक्शन आप कर सकते हो। इसके बाद होता है सेल मार्जिन। सेल मार्जिन होता है कि आप अपना डाटा सेल पे कहाँ रखना चाहते हो, चारों तरफ से कितना मार्जिन देना चाहते हो। तो सेल मार्जिन में जाके आप यहाँ से टॉप बॉटम लेफ्ट राइट का मार्जिन सेट करके ओके कर सकते हो। इसके बाद होता है सॉर्ट। सॉर्ट होता है कि आप अपना डाटा सॉर्ट ऑर्डर में रखना चाहते हो। जैसे कि मुझे सैलरी जो है वो सॉर्ट ऑर्डर में रखनी है, तो आप सैलरी वाला डाटा सिलेक्ट करो, सॉर्ट में जाओ और यहाँ पर असेंडिंग चुन के ओके कर दो। तो आप देखोगे आपका डाटा सैलरी का असेंडिंग ऑर्डर में आ गया, यानी पहले सबसे कम सैलरी, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। और अगर आपको सैलरी का डाटा डिसेंडिंग रखना है तो सॉर्ट में जाओ और डिसेंडिंग पे क्लिक करके ओके कर दो। आप देखोगे आपकी सैलरी पहले सबसे ज़्यादा, फिर कम 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 हो गई। तो ये था सॉर्टिंग। आप सॉर्टिंग कैरेक्टर पे भी कर सकते हो। जैसे आपको एम्प्लॉय के नाम सेलेक्ट करें, सॉर्ट में गए, असेंडिंग पे क्लिक करा, ओके करा, आप देखोगे पहले ए वाले का नाम, फिर आर वाले का, ये आर एस वाले का, यानी अल्फाबेट ऑर्डर में। तो ये था आपका सॉर्टिंग। अब आपको आईडी नंबर सॉर्ट में रखना है, तो आईडी नंबर वाले सेलों को सिलेक्ट करा, सॉर्ट में गए और असेंडिंग करके ओके कर दिया। फिर से 1 2 3 4 हो गए। तो ये था सॉर्ट। इसके बाद होता है रिपीट हेडर रोज। अब रिपीट हेडर रो क्या होता है, जैसे कि मान लिया कि आप इस टेबल में और डाटा फीड करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, लास्ट सेल पे कर्सर रखोगे, टैब दबाओगे, लास्ट सेल पे कर्सर रखोगे, टैब दबाओगे, लास्ट सेल पे कर्सर रखोगे, टैब दबाओगे और रो बढ़ाते रहोगे। इस तरह से आप आगे और जितना डाटा भरना है भर सकते हो। बस लास्ट सेल पे कर्सर रख के टैब का बटन दबाते जाना है, आगे रो बढ़ जाएगी। ये रो बढ़ गई, फिर यहाँ पर रो बढ़ गई। अब आप देखोगे जब हमने लास्ट सेल पे कर्सर रख के टैब का बटन दबाते रहे तो रो बढ़ती रही, लेकिन एक टाइम के बाद जब रो बढ़ी तो वो रो आपके नेक्स्ट पेज में आ गई, क्योंकि पिछला पेज तो खत्म हो गया। तो नेक्स्ट पेज में जो रो आई है, अब उस रो में अगर आपको डाटा भरना है तो आपको देखना पड़ेगा कि पहले वाले सेल पे क्या लिखना है, यानी टेबल को ऊपर से आके देखना पड़ेगा, आईडी नंबर लिखना है, फिर आपको नीचे आना है, यहाँ पर आईडी, फिर दूसरे सेल पे क्या लिखना है, फिर आपको ऊपर आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा अच्छा इसमें एम्प्लॉय का नाम लिखना है। तो आप चाहते हो कि जैसे पिछले पेज पे जो टेबल है उसमें जो ये हेडिंग लिखी हुई है वही हेडिंग नेक्स्ट पेज पे जो रो आ गई है उसको भी हेडिंग मिल जाए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इस हेडिंग वाली रो को सिलेक्ट करोगे और रिपीट हेडर रो पे क्लिक कर दोगे, और उसके बाद जब आप नीचे आओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो नेक्स्ट रो आई थी उसे भी हेडिंग मिल गया। इसी ऑप्शन को बोलते हैं रिपीट हेडर रो। तो मैं Ctrl Z का बटन दबाते हुए फिर से
टेबल को पहली पोजीशन पे लेके आ जाता हूँ। ये टेबल फिर से पहली पोजीशन पर आ गई। इसके बाद होता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कन्वर्ट टू टेक्स्ट में क्या होता है कि आप अपने इस टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो। टेक्स्ट में कन्वर्ट का मतलब होता है कि आप ये टेबल हटाना चाहते हो और ये डाटा पेज में रखना चाहते हो, यानी कि टेक्स्ट में रखना चाहते हो। अभी तो ये डाटा आपका टेबल में है और आपको इसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, मतलब इस डाटा को टेबल से निकाल के पेज में लाना है। तो उसके लिए पहले आपको पूरी टेबल सेलेक्ट करनी पड़ेगी और कन्वर्ट टू टेक्स्ट में जाके यहाँ पर आपको टेबल से डाटा निकाल के पेज में कैसे लाना है। एक होता है पैराग्राफ के रूप में, एक टैब्स के रूप में, एक कॉमास के रूप में। तो हमने यहाँ पर या फिर अदर्स में जाके आप जो भी सिंबल यहाँ पर लिखोगे वो सिंबल डाटा के बीच में आ जाएगा। तो फिलहाल मैं टैब के रूप में रखता हूँ। जैसे ओके करूँगा आप देखोगे पूरी टेबल आपकी हट गई है और आपका डाटा टैब के रूप में, यानी डाटा सभी बराबर बराबर डिस्टेंस पर आ गए। फिर से कंट्रोल जेड, फिर से हम गए लेआउट में, फिर से गए कन्वर्ट टू टेक्स्ट में और यहाँ पर हमने चुन लिया पैराग्राफ मार्क्स। जैसे ओके करा तो आप देखोगे आपका डाटा पैराग्राफ, यानी कि हर डाटा एक के नीचे एक इस तरह से आ गया है। ये था पैराग्राफ मार्क्स। कंट्रोल जेड, फिर से अगला ऑप्शन चुनते हैं लेआउट में जाके कन्वर्ट टू टेक्स्ट। यहाँ पर हमने चुना कॉमास, तो हमने कॉमास चुन लेते हैं। अब कॉमास चुना हमने और कॉमास चुनने के बाद ओके कर दो तो आप देखोगे हर डाटा एक के बाद एक कॉमा कॉमा करके सेपरेट हो गया है। कंट्रोल जेड। इसके बाद अगला है लेआउट के अंदर कन्वर्ट टू टेक्स्ट और यहाँ पर हमने अदर्स में जाके यहाँ पर हमने सिंबल लगा दिया। चलो डैश का सिंबल ही रहने देते हैं, आप चाहो तो कोई दूसरा सिंबल भी लगा सकते हो। ओके कर दोगे तो आप देखोगे हर डाटा के बीच में डैश से हर डाटा सेपरेट हो गया है। कंट्रोल जेड, फिर से वापस आ गए, लेआउट में आते हैं और कन्वर्ट टू टेक्स्ट ऑप्शन आपका सभी ऑप्शन क्लियर हो गए हैं। ओके कैंसिल कर देते हैं इसको। तो इस तरह से आप ये कर सकते हो। इसके बाद होता है लास्ट का ऑप्शन फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट सेल पर कर्सर रखते हैं, टैब का बटन दबाते हैं। फॉर्मूला होता है कि जैसे मुझे इन सभी डाटा को यानी इन सभी सैलरी को जोड़ के यहाँ पर निकालना है, तो आप यहाँ पर कर्सर रखोगे, फॉर्मूले में जाओगे और उसके बाद ओके पे क्लिक कर दोगे तो आप देखोगे ऊपर की जितनी भी सैलरी थी उन सब का सम यहाँ पर निकल गया। आप चाहो तो यहाँ पर हेडिंग लिख सकते हो नेट सैलरी, यानी आप अपने स्टाफ को, सभी स्टाफ के लोगों को कितनी सैलरी देते हो वो आपकी निकल के आ गई 88,000। अगर आपका ये डाटा कुछ इस तरह से होता, जैसे कि यहाँ पर मान लिया कुछ नंबर है, फिलहाल मैं ऐसे समझा रहा हूँ आपको। माना यहाँ पर 34 है, यहाँ पर 67 है, यहाँ पर 54 है, यहाँ पर 49 है। अब आपको इन लेफ्ट के नंबरों का सम यहाँ निकालना है। यहाँ पर कर्सर रखेंगे, फॉर्मूले में जाएंगे और यहाँ पर जो सम के ब्रैकेट में अबव लिखा हुआ है उस अबव को मिटा के आप उसकी जगह लिख दोगे लेफ्ट। इससे क्या होगा कि इस सेल के लेफ्ट में जो भी नंबर हैं वो सब जुड़ जाएंगे। तो इन सब नंबरों का सम 204 आ गया है। तो इस तरह से आप अपने टेबल के अंदर किसी कॉलम या किसी रो का डाटा फॉर्मूले के थ्रू जोड़ सकते हो। तो ये था आपका टेबल के लिए लेआउट टैब का यूज। तो आपका डिजाइन और लेआउट टैब कंप्लीट हो गया है और डिजाइन और लेआउट टैब के साथ ही आपका ये टेबल टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। तो आपको कैसा लगा ये? अगर कुछ पूछना है आपने तो कमेंट्स में मुझे लिख दीजिए और मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और फ्रेंड को शेयर जरूर कर दें, जिससे कि आपके दोस्त भी इस चैनल के वीडियो को देख के कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज ले सके। ओके, थैंक यू, बाय।